सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेज वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है एंटी थायराइड सब्सटेंसेस विच सप्रेस द थायराइड सिक्रेशन। नाउ बिफोर बिफोर लर्निंग दिस concept you need to learn about the concept of secretion and synthesis of the thyroid hormone and its regulation. उसके पहले आपको सिंथेसिस कैसे हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कितनी स्टेप्स है, दैट इज आयोडीन ट्रैपिंग हो गया, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, कपलिंग रिएक्शंस, आयोडीनेशंस, इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए बिफोर लर्निंग द ड्रग्स विच आर एंटी थायराइड सब्सटेंसेस, मतलब जो थायराइड सिक्रीशन को कम करते हैं या फिर सप्रेस करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक एंड इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने का है विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलो शुरू करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंटी थायराइड ड्रग्स मतलब ऐसे ड्रग्स जो है ना थायराइड हार्मोन के सिक्रेशन को कम करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। एंटी थायराइड हार्मोन को मतलब ड्रग्स विच सप्रेस द थायराइड सिक्रेशन, वो तीन इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। फर्स्ट इज अ थायोसाइनेट, सेकंड इज अ प्रोपाइल थायोयूरासिल एंड थर्ड इज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ द इनऑर्गेनिक आयोडाइड्स, दैट इज I-। ये तीन ड्रग्स क्या करते हैं, बेसिकली दे डिक्रीज द थायराइड हार्मोन। ठीक है, अब कैसे डिक्रीज करते हैं, इन तीनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी अलग है। लेट्स सी फर्स्ट स्टडी द थायोसाइनेट कैसे हार्मोन का सिक्रेशन कम करता है। क्विक अगर देखें ना तो एक्चुअल में ये क्या करता है, थायोसाइनेट है ना डिक्रीज द थायराइड हार्मोन सिक्रेशन वाया डिक्रीजिंग द आयोडीन ट्रैपिंग, मतलब ये थायोसाइनेट आयोडीन ट्रैपिंग को ही कम कर देता है। समझ रहे बात को? अब कैसे कम करता है, लेट्स सी। अब देखो, एक फैक्ट है कि हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस था आयोडीन ट्रैपिंग का, विच वॉज मीडिएटेड बाय सोडियम आयोडीन को ट्रांसपोर्टर या फिर सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर, ये है ना क्या करता था, दो सोडियम अंदर एक आयोडीन अंदर लाता था अलॉन्ग विद टू सोडियम्स वाया द सेकेंडरी एक्टिव मैकेनिज्म, और ये एनर्जी आती थी वाया सोडियम पोटेशियम पंप, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये जो पंप है सोडियम आयोडीन को ट्रांसपोर्टर, इट ऑल्सो कैन ट्रांसपोर्ट इनसाइड द सेल द थायोसाइनेट एंड मेनी डिफरेंट सब्सटेंसेस लाइक नाइट्रेट्स, थायोसाइनेट। ये पंप है ना थायोसाइनेट को भी इन शॉर्ट सेल के अंदर खींच सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, मान लो हमने एंटी थायराइड थायोसाइनेट दिया, एंटी थायराइड ड्रग थायोसाइनेट दिया। अब हाई कंसंट्रेशन ऑफ अगर हमने थायोसाइनेट दिया है तो ये क्या करेगा, ये द सोडियम आयोडीन को ट्रांसपोर्टर है उस पर नॉर्मली क्या बाइंड करता है, आयोडीन बाइंड करता है। ठीक है, बट जब भी हम थायोसाइनेट देंगे तो क्या होगा, थायोसाइनेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, और आयोडीन तो नॉर्मली वैसे भी आयोडीन ब्लड में बहुत कम होता है, मतलब और बहुत कम अमाउंट में होता है, और हमने थायोसाइनेट का ड्रग दिया हुआ है। तो ये क्या करेगा, थायोसाइनेट विल कम्पीट विद द आयोडीन टू गेट बाइंड ऑन द सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर पंप, इसके साथ बाइंड मतलब अंदर ट्रांसपोर्ट होने के लिए कम्पीट करेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इसका अमाउंट ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से क्या होगा, थायोसाइनेट का लेवल ज़्यादा है, इसीलिए इट विल गो इनसाइड द फॉलिकुलर सेल्स एंड डू इट्स मतलब डिक्रीज कर देगा अपना थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन। देखो क्या लिखा है, इंक्रीज थायराइड कंसंट्रेशन, compete with the iodine to bind on the पंप, इसकी वजह से थायराइड कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया सेल में। क्यों? बिकॉज थायोसाइनेट अंदर आ गया। इट विल कॉज डिक्रीज आयोडीन ट्रैपिंग बाय द पंप। तो जैसे ही थायोसाइनेट अंदर आएगा इट विल गिव इट्स एक्शन, दैट इज अ आयोडीन ट्रैपिंग। अब वो नहीं करने देगा, मतलब फर्दर आयोडीन वो लेने ही नहीं देगा अंदर। इसकी वजह से क्या होगा, आयोडीन सेल में कम हो जाएगा, आयोडीन की कमी हो जाएगी सेल में, फॉलिकुलर सेल में। अब आयोडीन की कमी हो गई है तो फर्दर जितने भी आयोडीन डिपेंडेंट स्टेप्स हैं वो भी कम हो जाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट बंद हो जाएंगे। मतलब अगर आयोडीन कम हो गया है सेल में, इसकी वजह से क्या, थायरोग्लोबुलिन का आयोडीनेशन नहीं होगा, आयोडीनेशन नहीं होगा तो हार्मोन्स नहीं बनेंगे, हार्मोन्स नहीं बनेंगे तो फिर रेगुलेशन अपना नेगेटिव फीडबैक का रेगुलेशन आ जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक की ज़्यादा हार्मोन्स बनाओ। तो देखो क्या लिखा है, डिक्रीज आयोडीन इन द सेल, डिक्रीज द आयोडीनेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन। आयोडीनेशन थायरोग्लोबुलिन का कम हो गया, इसकी वजह से क्या होगा, T3T4 का सिक्रेशन कम हो गया। अब मैंने आपको फीडबैक मैकेनिज्म में क्या पढ़ाया, अगर डिक्रीज हो रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है तो इस केस में क्या हो रहा है, एंटी थायराइड ड्रग्स है तो T3T4 का सिक्रेशन कम हुआ, इसकी वजह से फीडबैक सिग्नल जनरेट हुआ। T3T4 क्या करेगा,
पॉजिटिव स्टिमुलस देखा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को, सो दैट दे कैन फॉर्म मोर टीआरएच मोर टीएसएच। मतलब हाइपोथैलेमस क्या करेगा, मोर टीआरएच प्रोड्यूस करेगा, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन विल गिव पॉजिटिव सिग्नल टू द एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज द मोर अमाउंट ऑफ द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाउ दिस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन विल गिव इट्स T3 T4 हार्मोन फॉर्मेशन बनाने का सिग्नल देगा। बट अब हुआ क्या, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द टीएसएच ऑन द थायराइड ग्लैंड। उसमें मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि इट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ द थायराइड सेल। तो जब भी टीएसएच का स्टिमुलेशन होता है तो थायराइड सेल का नंबर बढ़ता है। अब क्या है, नंबर बढ़ेगा, इसका मतलब क्या, ग्रोथ होगा थायराइड ग्लैंड का। अब क्या हुआ है कि जो थायोसाइनेट थायराइड ग्लैंड के अंदर है, मतलब फॉलिकुलर सेल्स के अंदर है, अब वो है ना आयोडीन को अंदर नहीं आने दे रहा है। अब आयोडीन ही अंदर नहीं आएगा तो ये जितना भी रेगुलेशन हुआ है उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब टीएसएच का स्टिमुलेशन जितना भी बढ़ा दो, इट विल नथिंग लीड टू T3 T4 हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि थायोसाइनेट अंदर है। अब जब तक थायोसाइनेट ड्रग बाहर नहीं निकल जाता तब तक अपना वो काम करता रहेगा, ठीक है। सो अब ये टीएसएच का स्टिमुलेशन बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि T3 T4 तो सीक्रेट ही नहीं हो रहा है। इसकी वजह से थायराइड ग्लैंड की साइज बढ़ती जा रही है, मतलब ओवर ग्रोथ हो रहा है एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू द ग्वाइटर। तो देखो क्या लिखा, नंबर ऑफ अ थायराइड सेल इंक्रीजेज टू सीक्रेट द हार्मोन, बट हार्मोन तो सीक्रेट ही नहीं होगे ना, बिकॉज थायोसाइनेट ने अपना काम कर रहे वो सोडियम आयोडीन पंप को इनहिबिट करके रखा है आयोडीन ट्रांसपोर्ट के लिए। अब आयोडीन ही ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो T3 T4 कैसे बनेंगे। बट हार्मोन सिक्रेशन डज नॉट इंक्रीज ड्यू टू द थायोसाइनेट एक्शन। इसकी वजह से ग्वाइटर होगा, मतलब ओवर ग्रोथ हो रहा है, इसकी वजह से ग्वाइटर होगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, थायोसाइनेट ने क्या किया, आयोडीन ट्रैपिंग को ही बंद कर दिया, ठीक है। जिसकी वजह से जितना भी टीएसएच सीक्रेट हो, आयोडीन ट्रैप ही नहीं होगा तो हार्मोन्स कैसे बनेंगे, बिकॉज थायराइड हार्मोन का जो वाइटल इंग्रेडिएंट था बनाने का, दैट इज आयोडीन एंड टायरोसिन। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, थायोसाइनेट ने क्या किया, थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कम कर दिया एंड अगर ज़्यादा स्टिमुलेशन हो रहा है ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी एंड इट विल लीड टू द ग्वाइटर कंडीशन। ओके, नाउ हमने 3 ड्रग पढ़ी, थायोसाइनेट, प्रोपाइल थायोयूरासिल एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ इनऑर्गेनिक आयोडाइड्स। अब पढ़ते हैं दूसरी ड्रग, दैट इज प्रोपाइल थायोयूरासिल। नाउ अब देखो होता क्या है, जो ये प्रोपाइल थायोयूरासिल है अलॉन्ग विथ मैनी डिफरेंट ड्रग्स लाइक प्रोपाइल थायोयूरासिल अलॉन्ग विथ मैथीमेजोल, फिर हो गया कार्बाइमेजोल, ऐसे 2-3 ड्रग्स की कॉम्बिनेशन अगर हम प्रिस्क्राइब करते हैं, दिस आर बेसिकली एंटी थायराइड ड्रग्स जो अल्टीमेटली क्या करती है, थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कम करती है, बट उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। अब देखो अगर हम ये ड्रग्स प्रिस्क्राइब करेंगे एंटी थायराइड ड्रग्स तो थायराइड हार्मोन कम होगा, बट उसका मतलब कैसे कम होगा, कौन सा स्टेप इनहिबिट करेगी ये ड्रग्स। तो लेट्स सी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज पार्टली ब्लॉक, मतलब इसमें से कुछ पार्ट्स जो मैकेनिज्म सिंथेसिस का था थायराइड हार्मोन का, उसका कुछ पार्ट इन 3 में से अलग अलग ड्रग्स इनहिबिट करते हैं। सो लेट्स सी, जो आयोडीन आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा था, मतलब जो I- से I2 बन रहा था, I- से I2 बन रहा था, उसको कौन ब्लॉक करेगा, प्रोपाइल थायोयूरासिल। अब जब भी हम इन ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करेंगे, सो प्रोपाइल थायोयूरासिल अंदर आएगा वाया सोडियम आयोडाइड सिंपोटर पंप से अंदर आएगा तो ये क्या इनहिबिट करेगा, आयोडीन का ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा, मतलब I- से I2 नहीं होने देगा। अब ये कौन फैसिलिटेट करता था ये रिएक्शन, पर ऑक्सीडेज एंजाइम। एट द रेट हम डायरेक्टली कह सकते हैं जो प्रोपाइल थायोयूरासिल था इट विल इनहिबिट द पर ऑक्सीडेज एंजाइम। जो पर ऑक्सीडेज एंजाइम था वो I- को I2 में कन्वर्ट नहीं करेगा, और क्या होगा, अगर आयोडीन ही I2 ही नहीं बनेगा तो थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन भी नहीं होगा, मतलब फॉर्मेशन ही नहीं होगा। तो ये एक ब्लॉक करता है प्रोपाइल थायोयूरासिल। अब दूसरा देखते हैं मैथीमेजोल क्या करता है।
मैथिमेजोल बेसिकली हमारा जो ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन था वो वाला स्टेप इनहिबिट करता है, या फिर बोलो ब्लॉक करता है। मतलब जो हमारा MIT-DIT का फॉर्मेशन था, दैट इज अ मोनो आयोडोटायरोसिन डाई आयोडोटायरोसिन, इसका फॉर्मेशन ब्लॉक कर देता है मैथिमेजोल। अल्टीमेटली क्या होगा, MIT-DIT ही नहीं बनेगा तो कपलिंग रिएक्शंस ही नहीं होंगे, कपलिंग रिएक्शंस नहीं होंगे तो हार्मोन्स नहीं बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है, और T3 T4 का सिक्रेशन कम हो जाएगा। अब बात करते हैं कार्बामाजोल क्या करता है। कार्बामाइजोल क्या करता है, बेसिकली इट विल ब्लॉक द कपलिंग रिएक्शन। चलो मान लो MIT-DIT भी बन गए हैं, और अगर हम कार्बामाइजोल ड्रग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो इट विल ब्लॉक द इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर कपलिंग। हमने पढ़ा है ना, इंट्रामोलिकुलर कपलिंग में क्या होता है, DIT प्लस DIT इट विल फॉर्म द T4 हार्मोन, MIT विद DIT विल फॉर्म द T3 हार्मोन, DIT विद MIT विल फॉर्म RT3 हार्मोन। सो ये कपलिंग रिएक्शंस बंद करवा देगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, हार्मोन सिक्रेशन नहीं होगा और हार्मोन सिंथेसिस भी नहीं होगा। सो मतलब इन तीनों में से अगर कोई भी ड्रग हम दे प्रिस्क्राइब करेंगे तो अलग अलग मोड ऑफ एक्शन से वो T3 T4 का सिक्रेशन कम हो गया, तो क्या हो गया, ओवरऑल TH का सिक्रेशन कम हो गया। अब देखो जैसे हमने अभी ही पढ़ा थायोसाइनेट में, अब देखो सिक्रेशन कम हो गया तो फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा। T3 T4 क्या करेंगे, दे विल गिव पॉजिटिव मैकेनिज्म कि हाइपोथैलेमस को ज़्यादा TRH बनाने का, एंटीरियर पिट्यूटरी को ज़्यादा TSH बनाएगा, TSH ज़्यादा सिक्रीट होगा, नंबर ऑफ फॉलिकुलर सेल ज़्यादा बनेंगे। बट इन तीनों में से कोई भी एक ड्रग अगर प्रिस्क्राइब करे तो वो प्रेजेंट है सेल के अंदर, अब सेल के अंदर प्रेजेंट है और उसका मोड ऑफ एक्शन दिखा रही है, तो अगर आप जितना भी TSH सिक्रीट करवा लो, देर विल बी नो, मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, हार्मोन सिक्रीट ही नहीं होंगे, मतलब सिंथेसाइज ही नहीं होगे, तो सिक्रेट कहाँ से होगे, तो अल्टीमेटली थायराइड ग्लैंड की साइड्स बढ़ती चली जाएगी एंड अल्टीमेटली इट लीड टू द गोइटर जो पहली कंडीशन में थी। तो ये हमने दो ड्रग्स, मतलब अल्टीमेटली हमने दो इंपॉर्टेंट ड्रग्स का मोड ऑफ एक्शन देख लिया, दैट इज अ थायोसाइनेट एंड प्रोपाइल थायोयूरासिल। अब बात करते हैं थर्ड ड्रग, दैट इज अ हाई का ड्रग नहीं है, बेसिकली इट्स अ हाई आयोडाइड का कंसेंट्रेशन, इट ऑल्सो इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन। कैसे, देखो क्या लिखा है, वेन एवर देर इज इंक्रीज I- कंसेंट्रेशन इन प्लाज्मा इट कॉज डिक्रीज इन द एक्टिविटी एज वेल एज द साइज ऑफ अ थायराइड ग्लैंड फॉर 2-3 वीक्स। अब देखो हमको पता है कि वी इंजेस्ट द आयोडीन इन फॉर्म ऑफ आयोडाइड्स, दैट इज I- के फॉर्म में। सो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल हमने कुछ I- ज़्यादा कंज्यूम कर लिया, तो जब भी देर इज ऐसा पाया गया है स्टडीज में कि वेन एवर देर इज अ इंक्रीज आयोडाइड I- कंसेंट्रेशन इन प्लाज्मा देन इट विल लीड टू द थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी कम कर देती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि हार्मोन सिक्रीशन कम कर देगी और थायराइड ग्लैंड का साइज भी कम कर देती है फॉर अबाउट 2-3 वीक्स, ठीक है ना। ऐसा पाया गया है जब भी वेन एवर देर इज अ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ आयोडाइड्स इन द प्लाज्मा या फिर बोलो ब्लड्स। अब बेसिकली क्या हो गया, हमारा हाई अमाउंट ऑफ I- है, ये ऑब्वियसली क्या करेगा, इट विल, अब ये हार्मोन सिक्रेशन कम तो कर रहा है बट इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, इसका मोड ऑफ एक्शन ये है कि जो हमारा स्टोर्ड कोलॉइड था, स्टोर्ड कोलॉइड इन द थायराइड ल्यूमेन में, जो फॉलिकुलर ल्यूमेन में जो स्टोर्ड कोलॉइड था, वो एंडोसाइटोसिस से फॉलिकुलर सेल के अंदर आता है ना नॉर्मली फॉर अ सिक्रेशन, तो high concentration of iodides inhibit this endocytosis into the follicular cell and अगर endocytosis ही नहीं होगा so ultimately क्या होगा, secretion नहीं होगा, secretion नहीं होगा तो low level of T3 T4। so तीन मैकेनिज्म थे। थायोसाइनेट क्या कर रहा था, मतलब क्रक्स की बात करूँ ना इस वीडियो में, आपको क्या सिर्फ याद रखना है, MCQ में पूछा जाए तो फर्स्ट कि जो थायोसाइनेट था it decreases the thyroid hormone secretion via blocking the iodine trapping. Second, propyl थायोयूरासिल it decreases the thyroid hormone secretion via blocking, वो क्या ब्लॉक कर रहा था, आयोडीनेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर मैथिमेजोल क्या कर रहा था, it blocks the मैथिमेजोल blocks the organification reaction whereas carbamazole blocks the coupling reaction of a thyroid hormone synthesis. Ultimately all this decreases the T3 T4 hormone secretion और high concentration of iodide क्या करेगा, it will decrease the endocytosis of a stored colloid into the follicular cell and ultimately lead to the decreased thyroid hormone secretion। अब क्या होता है, इस फिनोमिना का हुआ जो हाई I- है ना, इस फिनोमिना का सर्जरी के
जब जब भी थायराइड ग्लैंड की सर्जरी कराते हैं तब एक एडवांटेज क्या है कि मान लो हमको निकालना है थायराइड ग्लैंड ड्यू टू एनी रीजन लाइक कैंसर हो गया है या कुछ भी हो गया. सो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल कि थायराइड ग्लैंड निकालना है, तो बिफोर 2-3 weeks सब्जेक्ट इज गिवन द हाई अमाउंट ऑफ आयोडाइड आयंस. अब आयोडाइड आयंस हमको पता है, आयोडाइड आयंस क्या करते हैं, साइज ऑफ थायराइड ग्लैंड कम कर देंगे. बिफोर 2-3 weeks ऑफ सर्जरी हम क्या करते हैं, डोसेज ऑफ आयोडाइड, हाई अमाउंट ऑफ आयोडाइड आयन इज गिवन. अब हाई आयोडाइड क्या करेगा हमको पता है, इट विल डिक्रीज द साइज ऑफ अ थायराइड ग्लैंड. सो अल्टीमेटली क्या एडवांटेज हुआ, जितना भी मतलब सर्जरी कम करनी थी हमको थायराइड ग्लैंड को निकालने के लिए वो थोड़ी कम हो जाएगी. तो देखो क्या लिखा है, बिकॉज द आयोडाइड इन द हाई कंसंट्रेशन है, इट विल डिक्रीज ऑल द फेजेस ऑफ द थायराइड एक्टिविटी एंड दे साइटली डिक्रीज साइज ऑफ अ थायराइड ग्लैंड. अल्टीमेटली ऑल्सो ब्लड फ्लो भी कम कर देता है. इसीलिए हाई डोसेज ऑफ आयोडाइड्स आर एडमिनिस्ट्रेटेड टू द पेशेंट बिफोर 2-3 weeks before the surgical removal of thyroid gland to decrease the necessary amount of surgery and bleeding. So ज़्यादा ब्लीड ना हो, ज़्यादा सर्जरी ना करनी पड़े, इसीलिए बिफोर 2-4 weeks पहले हम हाई डोज ऑफ आयोडीन पेशेंट्स को देते हैं सो दैट ब्लीडिंग कम कर हो और सर्जरी भी कम करनी पड़े. सो दिस इज द एडवांटेज पार्ट कि I- का ज़्यादा होना इम्पॉर्टेंट है, मतलब इन केस ऑफ दिस. ओके, सो दिस वॉज अ कंप्लीट mode of actions of a 3 different important drugs in pharmacology. अब इसका मैं आपको समरी चार्ट यहाँ पे बता दूंगा एंड ऑल्सो इट विल प्रोवाइड, इट ऑल्सो बी गिवन इन द टेलीग्राम चैनल की लिंक में आपको पता चल जाएगा, PDF में सब कुछ दिया हुआ है. ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय.